हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर वीडियो है, लेक्चर नंबर 3, इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, यानी हमारा फाइनली चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री आज हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और आपको जस्ट एक क्विक रिमाइंडर दिलाना चाहूंगा कि हमने इसके पहले के 2 लेक्चर्स में क्या क्या स्टडी कर लिया। हमने देखा था स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। देखो चैप्टर में क्या है, स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया, यानी स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स का, इसका एक पीछे का बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री क्या है, ये हमें बताया गया था। कौन कौन से टाइप के गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होता है, आउटडोर गेम्स होता है, एडवेंचरस गेम्स होता है, ये सभी चीज डिटेल में हमने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर्स में देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज जाइए पहले वो वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही मजेदार वीडियोस बनाए हमने, ठीक है। साथ में दोस्तों आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो प्रेजेंट है, और पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस हमने कवर करके रखा है। खासकर मैथ्स और साइंस तो पूरा 100% कंप्लीट है। तो प्लीज जाइए, चेकआउट कीजिए और अच्छे से जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए। साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और 2 और चैनल है हमारे, JR टॉक्स नाम का, जिसपे हम करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, और JR व्लॉग्स नाम का एक और चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं किया होगा तो। प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्या पढ़ना है हम लोग का, आखिरी लेक्चर है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टॉयज के बारे में, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको पता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें खिलौने का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बचपन में जो हम सबसे पहला स्पोर्ट्स खेलते हैं वो स्पोर्ट्स जो होता है वो खिलौने से होता है। क्योंकि बचपन में हम लोग को, आजकल के डेट में अगर हम बात किया जाए तो आप सोचोगे कि जब छोटे बच्चे को आप देखते हो तो उनके हाथ में एक डॉल रहेगा, या फिर एक छोटा सा व्हीकल रहेगा, गाड़ी रहेगा, खिलौना रहेगा, इस प्रकार का होता है। लेकिन हम जब छोटे थे, यार हमारा जमाना या फिर हमारे फादर का, हमारे पेरेंट्स का जो जमाना था, उस टाइम पे ये खिलौने वगैरह इतना नहीं हुआ करते थे, या फिर होते भी होंगे बहुत अलग तरीके से होते होंगे। तो हम वही हिस्ट्री बात करेंगे टॉयज के बारे में। तो क्या है इनका हिस्ट्री। तो बेसिकली अगर हम टॉयज के बारे में बात करें तो पहले के जो टॉयज होते थे वो नॉर्मली मिट्टी के बने होते थे। देखा होगा आपने, कुछ पुतले हो गए, डॉल्स हो गए, ठीक है ना, इस प्रकार के जो मिट्टी के डिजाइन किए हुए बर्तन होते थे, ठीक है ना, वो सब चीज से जो छोटे बच्चे होते थे उस जमाने में खेला करते थे। और कहीं ना कहीं इसका हिस्ट्री पे अगर हम गौर करें तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज माना जाता था कि उस जमाने में जब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी लोग अलग अलग तरीके से अपना एंजॉयमेंट करते थे, और टॉयज की हेल्प से जो मैन मेड होते थे, यानी अपने हाथों से लोकल लोग बना लेते थे और उसी से लोग खेलते थे। तो ये सब चीज से बहुत ज्यादा होता था। खासकर अगर हम बात करें दिवाली सेलिब्रेशंस के टाइम, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, जो हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट है, इसमें नॉर्मली देखा होगा आपने बहुत अलग अलग तरीके से मिट्टी के मॉडल्स बनाए जाते हैं, फोर्ट के मॉडल्स ऑफ द फोर्ट के जो मॉडल, किले, फोर्ट पता है ना, जैसे बहुत सारे फोर्ट है, शिवनेरी फोर्ट है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे फोर्ट है हमारे महाराष्ट्र में। उसका मॉडल, जो स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, ढांचा, वैसा ढांचा तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और इसी के अंदर बहुत सारे मूर्ति भी तैयार किए जाते हैं। मूर्ति मतलब आइडल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो मिट्टी के तैयार किए जाते हैं। जैसे कि खासकर हम बात करें हमारे शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है हमारे, उनके आइडल्स को तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर उनकी जो सेना थी, आर्मी जो थी, फिर उनके आर्मी के जो मिट्टी के पुतले होते हैं छोटे छोटे, मैं बात कर रहा हूँ खिलौने जैसे, उसको तैयार करके उस फोर्ट के अंदर रखा जाता है, ताकि वो देखने में इतना सुंदर दिखे और लोग उससे एंजॉयमेंट कर सके। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमारे महाराष्ट्र में देखी गई है। और साथ ही में ये एक इंपॉर्टेंस दर्शाता है हमारे महाराष्ट्र के हिस्ट्री को भी, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र का हिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है। और आपने तो इसके पहले के जो चैप्टर्स होंगे, यानी कि इसके पहले के स्टैंडर्ड में आपने बहुत पढ़ाई किया होगा 7th एंड 9th के हिस्ट्री में, खासकर 7th के हिस्ट्री में पूरा का पूरा शिवाजी महाराज के बारे में दिया होगा। तो ये जो चीजें हैं जब हम देखते हैं तो हमें पूरा का पूरा हमारा मेमोरीज, हिस्ट्री सब याद आ जाता है, और महाराष्ट्र में कितना इंपॉर्टेंस था वो हिस्ट्री का, ये सब चीज हमें इससे पता चलता है। साथ ही में आइवरी डॉल्स बनाए जाते हैं, जो इंडियंस जो क्राफ्टमैन्स होते हैं खासकर वो बनाए जाते हैं। और ये जो टॉय से कैसे पता लगा कि एक जमाना हुआ करता था 100, 400, 10,000 साल पहले भी लोग गुड़िया या फिर जो टॉयस है उससे खेलते थे, तो कैसे पता चला? एक्सकेवेशन से, यानी कि जब खुदाई की गई, एक्सकेवेशन की गई, तो इससे बहुत सारे एंशियंट जगह पे बहुत सारी चीजें मिली। जैसे कि पोम्पेई एक इटली में जगह है, पोम्पेई, ठीक है ना, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे, पोम्पेई करके इटली में एक जगह, यहां पे खुदाई करने के टाइम जो है, एक्सकेवेशन करने के टाइम बहुत सारे डॉल्स मिले, यानी गुड़िया वगैरह मिले मिट्टी के। तो ये सब चीज ये बताता है कि उस टाइम
के दौरान भी ये जो चीजें हुआ करती थी और लोग उससे खेला करते थे, यानी उस जमाने के जो भी लोग होंगे वो खेला करते होंगे। और ये एक चीज इंडो रोमन रिलेशंस के बारे में बताता है कि कैसे रोमानियन लोग और इंडियन लोग के बीच में क्या रिलेशन था, ये सब चीज दर्शाता है। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन जो होती है, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, जब वो खुदाई करता है तो ऐसे बहुत सारी चीज उनके हाथ लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार का कल्चर रहा होगा उस चीज का, और एंशिएंट टाइम के बारे में बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें जो है वो पता चलती होगी इस टॉयज के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आज के, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट। जैसे कि आप जानते हो हमारे देश में, ठीक है ना, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं जो कहीं ना कहीं किसके ऊपर बने हुए हैं, स्पोर्ट्स के बने हुए हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर बने हुए हैं। खासकर बहुत सारे ऐसे मैं एग्जांपल्स दूंगा अगर यहां पे मैं लिखूं, जैसे कि एक मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से है, वो है दोस्तों MS धोनी। ये मेरा हमेशा पर्सनल फेवरेट रहेगा। दो रीजन है, एक तो इसमें जो एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे बीच में अभी नहीं है, उनका एक पर्सनल कनेक्शन लगता था, पता नहीं क्यों यार, मतलब उनका बिहेवियर, उनका नेचर बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो बहुत ही ग्रेट एक्टर थे, लेकिन किस वजह से नहीं है सब जानते हैं, आप लोग पता ही होगा। और दूसरे जिनके ऊपर ये मूवी बनी है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट आइडल मैं मानता हूं इनको, MS धोनी। तो ये मूवी जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है MS धोनी के लाइफ के ऊपर, किस प्रकार उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया उनकी टीम के हेल्प से, ठीक है ना, हमें 28 साल के बाद वर्ल्ड कप हाथ लगा, ठीक है, इनके कप्तानी की वजह से। तो ये सब चीज जो है मूवी बनी हुई स्पोर्ट्स के, जिसको देख के मजा आ जाता है। तो लेकिन MS धोनी के अलावा देयर आर सो मेनी अदर मूवीज। दंगल है, जैसा कि आपने देखा होगा, दंगल बनी हुई है, गीता फोगाट जो थी उनके लाइफ के ऊपर बनी हुई है, किस प्रकार उन्होंने गोल्ड मेडल जिताया हमारे एशियन जो ओलंपिक्स जो गेम हुआ था, नॉर्मली माफ कीजिएगा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, तो उसमें जिताया था। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज जो है बनी हुई है। खासकर फिर बात करें मूवीज, तो है अभी आप देखोगे, गिनने जाऊंगा तो देयर आर सो मेनी अदर मूवीज। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कितने सारे मूवीज है स्पोर्ट्स के ऊपर और कौन कौन से मूवीज है, मुझे कमेंट करना। लेकिन इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की। लिटरेचर इज नथिंग बट लिखावट, लिखी हुई चीजें। तो लिखी हुई चीजें जैसे कि एनसाइक्लोपीडियाज हो गए, कुछ किताबें हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने मिल जाएंगी। खासकर अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ द मलखंब, मलखंब आपको पता है एक ऐसा बड़ा सा लकड़ी का डंडा जैसा होता है, ठीक है ना, मलखंब, उसके ऊपर लोग जिम्नास्टिक करते हैं, दैट इज द मलखंब। तो उसके ऊपर हिस्ट्री लिखी गई है, ठीक है ना। बहुत सारे स्पोर्ट्स मैगजीन लिखे जाते थे, एक मैगजीन का नाम दिया हुआ है शतकार, ठीक है ना, एक मैगजीन है जिसका नाम है शतकार, शतकार नाम का एक मैगजीन है, उसमें स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होता था। ऐसे बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स है जिसके ऊपर से स्पोर्ट्स के बारे में भी दिखाया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या दर्शाता है, हमारे स्पोर्ट्स के बारे में बताता है कि किस प्रकार स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए, और उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो उससे हमें एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। तो ये सब चीज इस माध्यम से हमें पता चलता है, ठीक है ना। फिर बहुत सारे लोग आजकल के डेट में आप देखोगे तो स्पोर्ट्स के ऊपर मूवीज बना रहे, क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स लोग पसंद करते हैं। अब जब स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बनेगी तो ऑब्वियसली लोग देखना पसंद करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे मूवी MS धोनी, दंगल, फिर वो नॉर्मली भाग मिल्खा सिंह के ऊपर बनी थी। तेरा सो मेनी अदर मूवीज, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग यार हम मेरे से ज्यादा आप लोग मूवी देखते होंगे। मैं तो बहुत गिने चुने जब वक्त मिल जाता है तब मैं देख लेता हूं, लेकिन आप लोग तो अभी देखते होंगे शायद मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा। तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोग ने कौन कौन सी मूवीज देखी है जो स्पोर्ट्स के ऊपर टोटली डेडिकेशन के साथ बनी गई है। तो वो सब चीज आप मुझे कॉमेंट कर देना। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर मूवीज बनी। तो मूवीज तो चलो है, लिटरेचर भी है। तो लिटरेचर के अलावा न्यूज़पेपर्स वगैरह आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स, आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाते हैं ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके, और यही सब चीज हिस्ट्री दिखाता है और आज के डेट का प्रेजेंट भी हमें बताता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब यह है एग्जैक्टली है क्या? स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हो सकता है ये टॉपिक आपको सुनने के बाद आपके करियर में आपको काम आएगा। क्यों काम आएगा? थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अब जैसे कि टॉपिक का नाम है स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। स्पोर्ट्स का मतलब आपको पता ही है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है? यानी कि अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो आगे जाके, या फिर स्पोर्ट्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो वहां पे ये जो चीजें जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इस टॉपिक के थ्रू, ये आपको बहुत काम आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए कि स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स जो है बहुत बड़ा है, या तो आप उसमें प्लेयर बन सकते हो, या तो उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो, या तो कोच बन सकते हो, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आप उसमें बन सकते हो। तो ये क्या है आपके लिए? एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, यार अपॉर्चुनिटी लेना है आपको, कि उसमें अगर आप काम करते हो, उसमें आपका अगर इंटरेस्ट है, तो आप उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, बहुत अच्छे नाम कमा सकते हो, और देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हो।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और नॉर्मली देखा जाए तो देयर आर सो मेनी अदर इवेंट्स जो होते हैं जो कि इस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को आपको एक तरीके से मौका दिया जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें क्रिकेट वगैरह के फील्ड में हो अगर आप, तो नॉर्मली वर्ल्ड कप एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आप नॉर्मली दूसरे गेम्स में हो तो ओलंपिक गेम होता है, ठीक है ना, आपको पता ही है 4-5 साल में एक बार हो जाता है, ओलंपिक गेम्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाइक वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपका टैलेंट आपको दिखाने का मौका दिया जाता है। खासकर इंडिविजुअल गेम्स जैसे ओलंपिक्स होते हैं तो इसमें इंडिविजुअल, जैसे कि हमारे इंडिया के जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल ले, क्या है यानी कि लगभग यार मतलब कितने सालों के बाद हमें गोल्ड मेडल मिला इन द एथलेटिक्स, ठीक है ना, जो एथलेटिक्स होते हैं उसमें हमें बहुत सालों के बाद गोल्ड मेडल मिला। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई नीरज चोपड़ा की और इससे ये पता चला कि यार मतलब कितना वास्ट फील्ड है अगर आप वो काम करते हो। नीरज चोपड़ा को देखो कितना ज्यादा फेम मिल गया उनको, एक ही बार बहुत फेम मिल गया, कितना पैसा मिला, बहुत पैसा मिला उनको, लोग सामने से डोनेट कर रहे हैं, लोग सामने से उसको प्राइज मनी दे रहे हैं। क्यों हुआ ये सब चीज? क्योंकि उसने देश के लिए कुछ अच्छा किया है। सेम वही चीज आपके ऊपर भी अप्लाई करता है। इफ यू आर वॉचिंग, आप 10वीं में हो, अभी 10th में हो, तो आपको कुछ ना कुछ सोचा होगा आपकी लाइफ में मुझे ये बनना है वो बनना है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे जो लोग होंगे जिनको शायद स्पोर्ट्स में जाना होगा, ठीक है ना। मैं स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, जैसे क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी, बैडमिंटन एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर आप ये सब चीज में इंटरेस्ट हो तो आप मतलब मेहनत अगर आप करोगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको मेहनत करना है अलग से, तो डेफिनेटली आप अपना करियर बना सकते हो उस चीज में। अब हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की, तो स्पोर्ट्स की तो मैंने बात बोल लिया कि आप एक प्लेयर के तौर पर जा सकते हो, मेहनत करोगे, प्लेयर के तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या हो सकते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज? अब प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में बात करें जैसे क्रिकेट, अगर हम बात करें तो अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्लेयर के अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर मेंबर्स जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अच्छा खासा करियर बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कमेंटेटर्स, ठीक है ना, कमेंटेटर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? बस मैच के दौरान कमेंट्री करना, लाइव कमेंट्री करना कि हाँ ऐसा हुआ, ये गेंद पे इन्होंने मारा छक्का, गगन चुब्बी छक्का, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो ये जो चीजें बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए भी टैलेंट चाहिए। ऐसा हर कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लाइव चल रहा है और वो अपने स्टाइल में बोलने गया। देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो इतने अच्छी तरीके से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि यार वाह यार क्या कमेंट्री कर रहा है। कुछ थोड़े बोरिंग होते हैं, पहले के जमाने में खासकर बहुत ज्यादा बोरिंग होता था, आजकल तो एंटरटेनमेंट वाला चीज आ गया है, आईपीएल है, अदर T20 लीग्स है, तो इसके लिए मतलब मजा आ जाता है सुनने में। तो कमेंट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब सामने वाला टेलीविजन पे जब वो मैच देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है और उसमें कमेंट्री नहीं रहेगा अगर, तो उसको मजा नहीं आएगा देखने में, क्या चल रहा है यार, बॉल फेंका मारा छक्का, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो कमेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमेंट्री के लिए भी पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं और मिल जाते हैं और लोग फेमस भी होते हैं कमेंट्री कर करके। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्रिकेट में कमेंटेटर्स के अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आप देखते होगे कि प्री लाइव शो आता है, जैसे कि क्रिकेट मैच लाइव होने के आधा घंटा 1 घंटा पहले गेम शो आता है, यानी कि कुछ शो ऐसे आता है। पहले के जमाने में फोर्थ अंपायर आता था, तो इस प्रकार के शो आते हैं जो नॉर्मली प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ चीज बताते हैं, पिच रिपोर्ट देते हैं, इस प्रकार के। तो उसमें भी क्या होते हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी राय देते हैं कि आज ऐसा पिच है, आज वैसा पिच है। तो देयर आर सो मेनी फील्ड जिसमें आप अपना प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट कर सकते हो, प्रोफेशनल करियर बना सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको एटलीस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्रिकेट का नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ गेम्स तो आपको खेलना पड़ेगा, मतलब एज ए प्लेयर जाओ, बाद में वो सब चीज हो सकता है। लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। आप कैमरामैन बन सकते हो, लाइक स्पोर्ट्स फील्ड में आप पिच क्यूरेटर बन सकते हो, आप अंपायर्स बन सकते हो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। यार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो हमें ये बताती है कि अगर आप कोई चीज डेडिकेशन के साथ करते हो तो डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज मैं इस टॉपिक के थ्रू माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं ना कहीं टॉपिक हमारा हिस्ट्री का, लेकिन मैंने थोड़ा सा करियर रिलेटेड बात कर दी, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ करियर भी होना चाहिए कि हमारा करियर उस हिसाब से बने, ठीक है ना। तो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ट्राई करना करियर अच्छा बनाने के लिए। एंड साथ ही में इसके अलावा आप क्रिकेट है, मैं एग्जाम्पल क्रिकेट का क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर हमारे कंट्री में लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, देयर आर सो मेनी अदर गेम्स ऑल्सो, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट में कमेंटेटर्स, प्लेयर, पिच क्यूरेटर, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रोल होते हैं। अब जैसे कि क्रिकेट का क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। अब ये लाइव टेलीकास्ट जो होता है दोस्तों, इसमें कितने सारे लोग जो है वो काम करते हैं। जैसे कि ये कैमरामैन रहेंगे, एक कैमरामैन होते हैं क्या, पूरे ग्राउंड में आप देखो तो लगभग 50 से 100 आपको कैमरामैन देखेंगे अलग अलग एंगल पे, अलग अलग पोजीशंस में, ठीक है ना। पूरी एक टेक्निकल टीम होती है, पूरा एक लाइव टेलीकास्ट का शेड्यूल होता है, पूरा उसमें टेलीकास्टिंग होते हैं, उसमें कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते होंगे, कितने सारे अदर मेंबर्स होते होंगे, मतलब आई डोंट नो कितने सारे लोग होते हैं। तो इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं, टेक्निकल टीम जिसको बोलते हैं, तब जाके वो क्रिकेट मैच लाइव जो हो रहा होगा कहीं पे भी दुनिया में किसी भी कोने में, वो हमें हमारे घर पे जो है वो इजीली दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे इतने सारे लोग जो है वो अपना मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से आपका प्रोफेशनल फील्ड बन सकता है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, उसमें आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। इसके अलावा
रिप्रेजेंट करना, एंकर बनना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे शोज आते हैं, उसमें आप एंकर कर सकते हो, टेलीविजन पे आ सकते हैं, न्यूज चैनल पे आके कुछ बता सकते हो। तो ये सब चीज भी है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो आपको आपने आगे की लाइफ में ये सब चीज काम आ जाएगा। बहुत सारे इसमें रोल हो जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं, प्राइवेट की तरफ से भी हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना और ये सब चीज आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम भी आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे जो टॉपिक्स है वो होते हैं समाप्त। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो और ये चैप्टर कैसा लगा है। ठीक है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया, चैप्टर पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कर देना यार। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दोस्तों को शेयर करो एंड बताओ कि इतना मस्त चैप्टर, कितना बेहतरीन चैप्टर है यार, इसको पढ़ने में कितना मजा आया और बहुत सारे वैल्यूएबल चीज यहां पे आपने सीखा है। तो प्लीज शेयर कर देना, बता देना उनको। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।